हाय दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त मौज में, सब घर में अच्छे से हो? चलिए अभी लेक्चर नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। अभी लेक्चर 1 रिकॉर्ड है, लेक्चर 2 रिकॉर्ड है। लेक्चर 1 में मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टर ऑफ कंपनी के बाद, लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ कंपनी का बात हुआ। अच्छा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, शायद पहला वीडियो जो लेक्चर 1 होगा वो शायद इतना साफ ढंग से ना हो या उसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा हो, तो मैं कोशिश करूंगा आगे से पिक्चर क्वालिटी आपका अच्छा रहे और आपका ज्यादा डेटा भी ना जाए, उसकी डेटा जो लेंथ वो छोटा रहे। तो अब हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। जैसे मैंने पीछे वाले लेक्चर नंबर 2 में बोला था कि अकाउंट्स की नजरों में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो या ट्वेल्थ में जो कंपनी अकाउंट पढ़ना है उसकी नजरों में हमें ज्यादा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिटेल नहीं करना है, लेकिन हमें 2 कंपनी के बारे में श्योर जानना है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इंडिया के जितने भी कंपनी है सब लोग पब्लिक कंपनी होते हैं, कुछ को छोड़ के। उसके अंडर में मतलब मैं बोला था कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वो जितने भी कंपनी होते हैं वो बुक्स की नजरों से कुछ और होता है और उनको अपने ढंग से सिस्टमेटिक किया जाए तो अपना कुछ अलग मतलब स्टेपिंग उनको देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन ही वो पढ़ा जाता है। मैं बार बार अपने बच्चों को बताता हूँ या मैं आज भी फिर बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक्ट का जो अंडर सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन देता है अलग अलग टॉपिक का, उसको क्लाउज बोला जाता है। तो प्राइवेट कंपनी का क्या लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन ऐसे लिखा, बट क्लाउज भी पढ़ सकते हैं। तो क्लाउज 268 डिफाइन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा कि ये प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पब्लिक कंपनी क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि बेटा पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कुछ ऐसा दिया होगा, पहले मैं प्राइवेट कंपनी जानना जरूरी है। जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं जानेंगे तो पब्लिक कंपनी की कोई इम्पोर्टेंस बनती नहीं है, समझने में भी थोड़ा आसानी नहीं होगा। तो ये क्लास 268 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है। अच्छा, एक बात और समझेंगे, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये 2015 के पहले चल रहा था और वो थे ₹1 लाख। कितने थे? ₹1 लाख। लेकिन वो हटा दिए गए हैं। अब बिना पैसे का भी प्राइवेट कंपनी करा सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं कि आपको पेड अप कैपिटल इतना रखना पड़ेगा। जीरो फिगर में भी ऑथराइज कैपिटल तो रखने पड़ेंगे, कितना लाइफ टाइम आपकी कंपनी पैसा कंट्रीब्यूट करेगी, अरेज करेगी, चाहे जहां से भी करे। लेकिन शुरुआत में जो पेड अप कैपिटल ₹1,00,000 का कंडीशन था, पैरामीटर क्राइटेरिया था, वो सब हटा दिया गया है। तो क्या है सर आर्टिकल्स में? देखिए इट्स बाय आर्टिकल्स, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होना चाहिए, किसे हम प्राइवेट कंपनी मानेंगे? नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, 3 कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसमें 3 मेन कंडीशन लिखना चाहिए, 2 रिस्ट्रिक्शन है, 1 परमिशन है। तो प्राइवेटेशन है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जैसे आप जानते हैं कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में जाके आम लोगों के लिए शेयर इशू कर सकता है और आम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं। बट ऐसा प्राइवेट कंपनी में नहीं है। प्राइवेट कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप ओपन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको शेयर नहीं मतलब बेचने का राइट है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रहेंगे और वो जो 200 मेंबर होंगे उन्हीं को अपने में अपना शेयर खरीद बिक्री करना है। वो अपने ही में सारा सेटलमेंट करेंगे, ओपन मार्केट में नहीं जाएंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे और स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर बेचने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। फिर आगे लिमिट्स द नंबर 2 से 2 to 200 यानी कम से कम 2। प्राइवेट कंपनी बनाना है तो 2 लोग मिलकर खोल लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे, उससे ज्यादा मेंबर नहीं रहेंगे। नीचे लिखा है एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड, याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना बुक्स जो भी होगा पुराना या आप नेट से कैसे भी निकाल सकते हैं, प्रीव्यू में बता दे रहा हूँ। एम्प्लॉय आर एक्सक्लूडेड, इनको शामिल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया कभी ऐसा होता है, जैसे समझिएगा ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर ABC PVT लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो ABC PVT लिमिटेड में एम्प्लॉय है, क्या है? एज ए मान लीजिए वहां पर अकाउंटेंट है और कल के डेट में यहां से इस कंपनी से, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड से वो 1000 शेयर परचेज कर लेते हैं।
तो क्या परचेज कर लेते हैं 1000 शेयर। तो सीधी सी भाषा में समझिएगा, कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो एक्स एम्प्लॉय हो या प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, मतलब अभी काम कर रहा हो या वहां से रिटायर हो चुका हो, अगर वो शेयर खरीदता है तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उनको छोड़ के अलग से 200 हमें करना है। एम्प्लॉय के नाम पर कोई भी अगर शेयर परचेज करता है वहां से, या डिवेंचर कुछ भी परचेज करता है, उन्हें शामिल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या एक निषेध है? निषेध का मतलब होता है कि आपको ऐसा करना नहीं है, ये आपके लिए गिल्टी है, आप गलत कर रहे हैं। क्या? एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ एनी शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। आप पब्लिक को नहीं बेच सकते, आपको अपने 200 के बीच में आपका जो भी एम्प्लॉय है उसको आप ये शेयर और डिवेंचर आप बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ओपन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाकर वैसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 मेन कंडीशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, अगर ये कोई भी कंडीशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया और इसे अवेल किया गया या इसे निगलेक्ट किया गया, मतलब ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा, तो इनको फ्यूचर में आगे चलकर कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को कुछ और चीजों का बेनिफिट मिलता है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि वो कंपनी लॉ का मैटर है और हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो कुछ और चीजें होती हैं जो इन सब चीजों को मजा, जो एंजॉय है, वो खत्म कर देता है। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन आप लिखे हैं और अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने लिखा ही नहीं, तो ऐसे तो प्राइवेट कंपनी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर सारा लिखा हुआ है फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी लॉ की तरफ से, एनसीएलटी की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से, वो सारे बेनिफिट आपसे वापस ले लिए जाएंगे। अब कुछ नोट्स है प्राइवेट कंपनी को लेके। ये प्राइवेट कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी पीछे वाले लेक्चर नंबर 2 में बताए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पर 3 तरह के कंपनी बन सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है तीनों किसी भी कैटेगरी में हो सकती है। फिर एक बार समझते हैं सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि जब लास्ट में कंपनी का लिक्विडेशन होगा और उस समय जो डेट होती है, जो भी उधार पैसे कंपनी पर होते हैं जिनको पे ऑफ करना होता है, तो उस समय पैसे जो वापस है वो पैसे किससे मांगे जाते हैं? उनके ओनर थे, शेयर होल्डर थे, जो इसके मालिक है, जो ये अनलिमिटेड कंपनी के मालिक है, उनसे भाई पैसा मांगा जाएगा कि भाई इतना डेट बाकी है, आउटसाइडर को पेमेंट करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस डेट की भरपाई के लिए पर मेंबर कोई लिमिट नहीं है, जितना होगा उतना आपको देना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में दिया था, मान लो कि 100 करोड़ हो गया और 1 लाख लोग यहाँ पर अगर मेंबर हैं, तो इसे डिवाइड करके जितना आएगा एक एक इंसान को उतना पे करना पड़ेगा। लिमिटेड बाय गारंटी बोला था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि आप पर कितना गारंटी चार्ज किया जाएगा, जितना अमाउंट आपको फिक्स कर दिया गया पर मेंबर कि लिक्विडेशन के समय कंपनी अगर डूब जाती है और कंपनी पर कर्जा आ जाता है तो डेट पेमेंट करने के लिए आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। एक मेंबर का 10 लाख रुपए फिक्स हो जाता है। अगर ऐसा फिक्स हो जाता है तो समझ जाएगा फिर उससे ना तो कम देना ना उससे ज्यादा देना है। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर शेयर। जैसे मान लिया कि एक शेयर 10 रुपए का था किसी कंपनी का, हमने परचेज किया, 6 रुपए हम उसको दे चुके हैं, मान लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट दे चुके हैं, लेकिन फाइनल कॉल देना बाकी है कितना? 4 रुपया, और वो भी कंपनी मांगा नहीं, मतलब कंपनी उसको रिजर्व कैपिटल में छोड़ दिया कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तब ये पैसा हम मांगेंगे। तो जब अगर ऐसा होता है कभी कि कंपनी लिक्विडेट होने लगती है, कंपनी वाइंड अप में चली जाती है, कंपनी डूबने लगती है, तो उस कैटेगरी में आपसे मात्र कितना मांगा जाएगा? 4 रुपया पर शेयर मांगा जाएगा। अब जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदे होंगे उतना से मल्टीप्लाई करके आपको देना पड़ेगा। मान लिया आपने 10,000 शेयर खरीदा तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 करके 40,000 आपको देना पड़ेगा। इससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है नोट्स में सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज ए लिमिटेड कंपनी देन इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जैसा यहाँ पर आपने देखा होगा पीवीटी लिमिटेड। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के एंड में क्या लिखना मस्ट है? प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स नेम, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर कंपनी, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कुछ कंपनी ऐसे हैं अगर वो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी हो या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा कोई कंपनी है, तो समझ जाएगा कि इनको अपने एंड में पीवीटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, ये आगे का मैटर है, आगे बात करेंगे, यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर। एक बात और इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि अगर कोई बंदा प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है, मान लो कि यहाँ पर कोई बंदा डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर हैं, ए और बी डायरेक्टर हैं, तो ए जो है यहाँ पर डायरेक्टर तो है ही, इसके अलावा वो किसी और जगहों पर चाहे तो डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर एक यहाँ डायरेक्टर बन गया तो किसी दूसरे और जितने भी अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहेगा तो 19, मतलब 19 + 1, मतलब एक जहां है, मान लो यहाँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में जो ए है डायरेक्टर है, इस तरह वो 19 कंपनी में और डायरेक्टर बन सकता है। हमने कुल मिला के बोला जाए तो टोटल 20 कंपनी में डायरेक्टर बनेगा। कितने कंपनी में? 20। वो 20 कंपनी में एक साथ डायरेक्टर
बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक यहाँ बन गया तो 19 कहीं और जाके बनेगा, 19 और यहाँ के मिला के 20 हो जाता है। द ज्वाइंट शेयर होल्डर आर काउंटेड एज सिंगल मेंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई राम और श्याम दो फ्रेंड है और दोनों मिलकर अगर किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा तो उन्हें दो शेयर होल्डर नहीं मानना है, उनको दो मेंबर नहीं मानना, उनको एक ही मेंबर मानना है। क्योंकि जब दोनों ने मिलकर पैसा लगा के एक शेयर खरीदा तो नंबर ऑफ शेयर पर मेंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि एक शेयर खरीदे और 10 लोग मिलकर खरीदे और 10 मेंबर माने जाएंगे, नहीं। तो ये बोल रहा है कि द ज्वाइंट शेयर होल्डर आर काउंटेड एज द सिंगल मेंबर। और डिस्काउंट होल्डर डिवेंचर होल्डर नो लिमिट। डिवेंचर होल्डर कोई लिमिट नहीं है, शेयर का तो यहाँ पर लिमिट है, मेंबर का लिमिट है कि 200 मेंबर रखना है। लेकिन चाहे तो प्राइवेट कंपनी हजारों करोड़ों रुपए का डिवेंचर इशू कर सकती है कि वो डिवेंचर को मेंबर बोला ही नहीं जाता है। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? आउटसाइडर होते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पर लोन के नाम पर डिवेंचर होल्डर के लिए अनलिमिटेड है, फ्री है, जितना भी चाहे प्राइवेट कंपनी उतना डिवेंचर इशू कर सकता है। तो बच्चों ये था हमारा प्राइवेट कंपनी। और एक पार्ट और बचता है पब्लिक कंपनी, जो अगली वीडियो में आएंगे। लेक्चर नंबर 4 लेके आएंगे। लेक्चर नंबर 3 था, एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे फिर से। क्लास 268 में बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल तो है ही नहीं है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रेस्क्राइब्ड है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। 3 कंडीशन में मोस्ट है, जिसमें शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिट 200 है, 2 to 200 है, और कोई भी इन्विटेशन या कोई भी एक्सेप्टेंस आम पब्लिक को नहीं दिया जाएगा। तो ये है प्राइवेट कंपनी। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अभी लेक्चर नंबर 4 में हम रखेंगे, जिसमें हम पब्लिक कंपनी का डिस्कशन करेंगे।